कंगारुओं की हंसी और मजाक फिलहाल हमने रोक दी है। जो कंगारू पहले 4-1, 3-1 और 4-0 तक की प्रेडिक्शन कर रहे थे, उनके मुंह भी अब बंद हो गए हैं। जो ऑस्ट्रेलियाई भारत को पर्थ में हराने की बात कर रहे थे, वो खुद 4 दिन में ही मैच हार गए। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला मैच कुछ ऐसा हुआ कि पूरी तरह से हवा बदल गई। जो ऑस्ट्रेलिया जीत को लेकर इतनी कॉन्फिडेंट लग रही थी कि एक के बाद एक वीडियो शेयर किए जा रहे थे, वही ऑस्ट्रेलिया अब मुंह छुपाती नजर आ रही है। वहीं जो भारतीय टीम न्यूजीलैंड से व्हाइट वॉश होने के बाद छुपती छुपाती फिर रही थी, उसका कॉन्फिडेंस अब वापस आ गया है। कोच से लेकर टीम के खिलाड़ियों तक के चेहरे में जीत की उम्मीद दिखने लगी है, जो कहीं न्यूजीलैंड से मिली हार के बाद खो गई थी। I believe only Jesse White because he is a game changer. इस एक पहले मैच के बाद ऐसा लग रहा है कि जो हालत पहले भारत की बताई जा रही थी, वही हालत अब कंगारुओं की हो गई है। 4-1 से कहीं भारत की जगह ऑस्ट्रेलिया ही न हार जाए। वैसे सच्चाई तो यह है कि पर्थ में जीत के बाद भले ही भारत की वापसी हुई है, लेकिन ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया पलटवार ना करे। कुछ भी हो सकता है। यहाँ से ऑस्ट्रेलिया वापसी कर सकती है और भारत भी अपनी जीत को बरकरार रख सकता है। और यही क्रिकेट का गेम होता है। जब विश्व की दो महान टीमें आपस में खेल रही हों, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है कि मुकाबला एक तरफा होगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया अपने घमंड पर था और भारत को एक सीरीज से जज करने के बाद मुकाबला एक तरफा समझ रहा था। पर अब शायद उन्हें अकल आ गई हो। पहले टेस्ट मैच में जहां भारत की गेंदबाजी शानदार रही, वहीं दूसरे टेस्ट मैच में उनकी बल्लेबाजी को भी ज्यादा धार मिलने वाली है, क्योंकि रोहित शर्मा की टीम में वापसी हो चुकी है। रोहित के आने के बाद अगर शुभमन गिल भी वापसी करते हैं, तो भारत की बैटिंग लाइनअप ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप से ज्यादा धारदार हो जाएगी। गेंदबाजी में पहले मैच में देखकर तो लगा कि अकेले बुमराह ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजी पर भारी पड़े हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी अटैक खतरनाक और एक्सपीरियंस्ड है। इसीलिए यहाँ भारत को आने वाले मैचों में परेशानी देखने को जरूर मिलेगी। वैसे तो पहली जीत के बाद भारत गदगद है और पहले जैसी बात अब टीम में और बीसीसीआई के सोशल मीडिया पर भी दिखने लगी है। सोशल मीडिया वैसे ही ऐसी जगह है जहां पर सारा मजा देखने को मिलता है, हार के बाद भी और जीत के बाद भी। हार के बाद सब कोहली को लंदन और केएल राहुल को मुंबई भेजने में लगे रहते हैं, तो जीत के बाद जायसवाल के वो वीडियो वायरल होने लग जाते हैं जिसमें वो अपने बचपन के स्ट्रगल के बारे में बताते हैं। बुमराह के भी वो वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं जिसमें उनकी मां स्ट्रगल के बारे में बताते हुए कहती है कि नाइकी के शूज लेने के लिए उनके पास पैसे तक नहीं थे। और कोहली के तो गोट वीडियोस वायरल हो ही जाते हैं। सभी प्लेयर्स सोशल मीडिया पर इस जीत के बाद छाए हुए हैं। जिन केएल राहुल को कल तक उनके खराब फॉर्म की वजह से गालियां पड़ रही थी, वो अब फिर से चहेते बन गए हैं। जो गंभीर अपने रवैये के लिए ट्रॉल किए जा रहे थे, वो अब मास्टरमाइंड हो गए हैं। सोशल मीडिया सभी का ध्यान रखता है। जिसे हार के बाद गालियां पड़ रही थी, उसे जीत के बाद सराहा भी जा रहा है। लेकिन सोशल मीडिया से मैच नहीं जीते जाते, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी कर रहे थे। मैच ग्राउंड में जीत की भूख से जीते जाते हैं। न्यूजीलैंड से भारत की हार के बाद जब रोहित शर्मा ने यह कहा था कि एक हार तो अलाउड है और 12 सालों में एक हार तो चलती है, तो लगा था कि टीम में जीत की भूख कम हो रही है। लेकिन व्हाइट वॉश होने के बाद जीत की वो भूख टीम में वापस दिखी है और टीम ने परफॉर्म किया है। अब रोहित भी दूसरे टेस्ट मैच में खेलते हुए दिखेंगे। लोग अभी से कहने लगे हैं कि बुमराह ने रोहित पर जीत का प्रेशर बढ़ा दिया है। अब हर हालत में उन्हें एडिलेड में जीतना ही होगा। 2020 में जब इंडियन टीम यहाँ पर खेलने के लिए आई थी, तो 36 रन पर ऑल आउट हो गई थी। उस समय भी मैच पिंक बॉल से हुआ था और इस बार भी मैच पिंक बॉल से ही होने वाला है। पिंक बॉल का मतलब यह है कि मैच डे एंड नाइट का होगा। अभी तक अपने 4 डे एंड नाइट मैचों में भारत ने 3 टेस्ट मैच जीते हैं। बस एक यही 2020 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हारा था। बहरहाल एडिलेड का ये मैच कौन जीतेगा और कौन हारेगा, इसकी प्रेडिक्शन आप एक्सपर्ट से सुन सकते हैं। सुनेगा इंडिया में आपको सिर्फ अपडेट्स देखने को मिलेंगे। 6 दिसंबर को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का दूसरा मैच शुरू होगा। कप्तान फिर से रोहित शर्मा होंगे। इसीलिए हर एक अपडेट के लिए आप सुनेगा इंडिया को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।